चुनाव के आने वाले टाइम में ये सब अपनी राजनीति दिखाते हैं, उसके बाद कोई भी हमें नहीं पूछता। हम वाल्मीकि है, लेकिन हमारी जगह कहाँ है हमें ये बता दो। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं, आने वाले जो नेता हैं और जो हैं अभी भी, उन्होंने इस चीज को मजाक बना के रखा हुआ है और हमारी समाज को कभी भी कभी सम्मान नहीं मिलता। हमारा देश में न्यायपालिका को सबसे ऊपर माना गया है। क्यों? क्योंकि देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। अरे बहुत हाल बुरा हो रहा है। अच्छा। अगर कुछ बोले तो भाई बदमाशन की एरिया चक्कू छुरी दिखाते, ये बुढ़िया मुंह बंद कर ले, ये बुढ़िया मुंह बंद कर ले, अंदर हो जा। नमस्कार, 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश भर में आज वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। समाज बढ़ चढ़ करके आज अपने भगवान की जयंती मना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या देश में सबसे बड़ी आबादी जो इस समाज से आती है उसको मान सम्मान मिल रहा है? जो अधिकार उसके इस देश के अंदर होने चाहिए, क्या उनको पूरी तरीके से अपना पा रहा है? और सवाल ये भी है कि देश भर में जिस तरीके से वाल्मीकि समाज, दलित समाज का दमन हो रहा है, जिस तरीके से अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या वाकई में बीजेपी की डबल इंजन सरकार वाल्मीकि दलित समाज का सम्मान कर रही है? हालांकि आज इस अवसर पर उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली में पूरी तरीके से सरकारी छुट्टी रखी गई है, यानी कि आज सरकारी महकमे बंद है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या छुट्टी देकर के बीजेपी सरकार वाकई में वाल्मीकि समाज का सम्मान कर रही है, या ये एक चुनावी पूरी तरीके से इस राजनीतिक जो है कदम है? क्योंकि देश भर में लगातार दलितों के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि किस तरीके से युवा की पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि वो दलित समाज से आ रहा था। तो वहीं देश के सबसे बड़े न्यायाधीश CJI के ऊपर एक दलित होने के कारण उनके ऊपर जूता मारा गया, क्योंकि वो लगातार सवाल कर रहे हैं, वो लगातार बराबरी की बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या ये समाज बराबरी तक पहुंचा जा रहा है? देखिए आज किस तरीके से जगह जगह भंडारे किए जा रहे हैं, और वही समाज जिसके साथ सदियों से, सालों से, खासतौर से बीजेपी सरकार में भेदभाव होता जा रहा है, वही लोग आज बिना किसी भेदभाव के लोगों के साथ अपने जो जयंती है उसकी खुशियां बांट रहे हैं, खाना खिला करके संदेश दे रहे हैं। मंदिर में, यहाँ पे वाल्मीकि मंदिर के बाहर मौजूद है कुछ युवा हैं और इन्हीं से सवाल करेंगे कि क्या बीजेपी सरकार लगातार वाल्मीकि समाज के साथ भेदभाव कर रही है? जिस तरीके की तस्वीरें अलग अलग राज्य से आ रही है और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में छुट्टी घोषित कर देना, क्या वाकई में वाल्मीकि समाज का सम्मान है या एक राजनीतिक पूरा कदम है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक वाल्मीकि है और मैं सभी को पहले जय वाल्मीकि कहना चाहूँगा। हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि। कहने का मतलब तो ये हमारा बहुत बड़ा उत्सव है, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। लेकिन आने वाले जो नेता हैं और जो हैं अभी भी, उन्होंने इस चीज को मजाक बना के रखा हुआ है और हमारी समाज को कभी भी कभी सम्मान नहीं मिलता। कहीं भी आप चले जाओ, वाल्मीकि समाज को आपने भी देखा होगा और सभी ने देखा होगा कि वाल्मीकि समाज की कहीं वैल्यू नहीं है। और उसके बाद ये राजनीति है, सब जितनी भी करने वाले जो नेता है सारे राजनीति में, सब जब राजनीति की बात आती है तब तो समाज को यूज करते हैं। उसके बाद अदरवाइज कभी हमारा कोई फंक्शन होता है या हमारे परमात्मा का कोई भी प्रोग्राम होता है तो कोई वैल्यू हमें नहीं मिलती। ये हम सारी समाज अपने आप में। मुख्यमंत्री ने छुट्टी घोषित कर दी, आज कह रही है जगह जगह भव्य प्रोग्राम है। ये सब राजनीति है, कोई छुट्टी नहीं है। तो इनका एक लॉजिक है, अच्छा। इन्हों को चुनाव के आने वाले टाइम में ये सब अपनी राजनीति दिखाते हैं, उसके बाद कोई भी हमें नहीं पूछता, ना तो हमारी समाज को कोई वैल्यू मिल पाती है, ना कोई उनकी समस्या समझ पाता है। तो ये सब मजाकबाजी है। इसके बाद वाल्मीकि समाज पे लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। हमने देखा उत्तर प्रदेश में युवा को मार दिया, ये बहुत गलत है। हमारे समाज के साथ ही होता ज्यादातर ये। वाल्मीकि समाज को कहीं भी जगह नहीं मिल पा रही है। तो वाल्मीकि समाज खड़ा है सबके साथ, लेकिन वाल्मीकि समाज के साथ कोई भी नहीं खड़ा। लेकिन पीएम मोदी तो कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास। कहने के लिए तो आप भी कह दोगे बहुत कुछ कि आप सबके साथ हो, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे प्रॉब्लम है हमारी, उसके साथ कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा। ये सब राजनीति है और कुछ नहीं है इसके अलावा। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सरकार बताई जा रही है। क्या उस इंजन की सरकार में आप लोगों का विकास हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा मैम, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। हमारा तो विकास कहीं भी नहीं है, वाल्मीकि समाज का तो विकास कहीं भी नहीं है। आप कहीं भी कोई से भी देश में चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, यूपी चले जाओ, दिल्ली आ जाओ, राज्य में हमारी कोई सुनवाई नहीं है। वाल्मीकि समाज क्या वजह है? सबसे बड़ी आबादी आती है, आप लोगों को कहा जाता है कि आप न वाल्मीकि न कुछ है, हिंदू है, सनातनी है। नहीं, हम वाल्मीकि है, लेकिन हमारी जगह कहाँ है हमें ये बता दो। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज कौन से कोने में है, किस जगह है, सिर्फ यही हमें जानना है।
हम हर सरकार के साथ खड़े हैं। देखो केजरीवाल की सरकार थी, आम आदमी पार्टी, तब भी हम उनके साथ थे। बीजेपी आज है, उनके साथ आज भी हम हैं। लेकिन हमारी जगह कहाँ है, हमें ये दिखा दो सिर्फ। हम ये जानना चाहते हैं। राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जी जाता है। मैम, हमें हर जगह राजनीति में ही यूज किया जाता है। उसके अदरवाइज हमें कोई नहीं पूछता कि हम कहाँ हैं। वाल्मीकि समाज को कोई नहीं पूछना चाहता, ना जानना चाहता कि वाल्मीकि समाज है क्या। उसको कोई भी कभी किसी ने नहीं पूछा कि वाल्मीकि समाज है क्या, कभी किसी ने नहीं जाना। वाल्मीकि समाज पर लगातार पीएम मोदी तो देखिए कर्मचारी जो आते हैं उनका सम्मान करते हैं, पैर धो करके पूरा करते हैं। छुट्टी घोषित की जा रही है उत्तर प्रदेश और दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ की गई है? हम तो छुट्टी लेके बैठे हुए हैं अपनी। सरकारी छुट्टी घोषित की गई नहीं है। है, दिल्ली में नहीं है मैम। दिल्ली में कहाँ है? कोई छुट्टी नहीं दी है। सिर्फ सरकारी दफ्तर बंद किए गए हैं, स्कूलों को बंद स्कूल किया बंद किए गए हैं। और क्या बाकी ये सम्मान करती है बीजेपी सरकार वाल्मीकि समाज का? सम्मान तो देखिए बोलने को तो सभी करते हैं, लेकिन दिखाया नहीं जाता। सबसे बड़ी हमारा एक उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है, तो इसके लिए हमें छुट्टी तो देनी चाहिए। हमें क्या, पूरे भारत को देनी चाहिए ना। यूपी में दे रहे हैं, हरियाणा में दे रहे हैं, दिल्ली में आज बोल दिया, मतलब सरकारी आदमी बनाएगा उत्सव को। जैसे आप देख रहे हैं जगह जगह दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, कोई इसीलिए मार रहा है। बाकायदा कहते हैं उत्तर प्रदेश में युवा को मार दिया और बाकायदा कहा ये बाबा का राज है, बाबा के लोग हैं। तो ये क्या डर खौफ बैठाने की कोशिश है दलितों पर? दलितों पे शुरू से ही अत्याचार होता आया है, लेकिन अभी तो सब खड़े हैं। देखो हम तो यही चाहते हैं हमें भी अपनी जगह दी जाए, और इससे आगे भाई यही कह सकते हैं। और हमारा जो उत्सव है, मेन चीज मैं यही बोलना नमस्ते अम्मा जी, क्या कहेंगे? आज जयंती है, बीजेपी सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी है, सम्मान हो रहा है या सिर्फ राजनीति हो रही है? अरे बहुत हाल बुरा हो रहा है। अच्छा। अगर कुछ बोले तो भाई बदमाशन की एरिया चक्कू छुरी दिखाते। ये बुढ़िया मुंह बंद कर ले, ये बुढ़िया मुंह बंद कर ले, अंदर हो जा। तो क्या अंदर ही बैठे रह, बाहर नहीं निकलेंगे? दरवाजे पे दारू वाले बजा, तेरी माँ तेरी बहन, ये क्या तमाशा? दलितों को दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, वाल्मीकि समाजों को दबाया जा रहा है। गरीब को दबाया जा रहा है। बेटा घर की पोजीशन देखो, इतने इतने पानी भर जा। तो कह रहे हैं दलितों को बहुत सम्मान दे रहे हैं, वाल्मीकि समाज को सम्मान दिया जा रहा है। नाले का पानी घर में भर रहा। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी। तो देखिए आज वाल्मीकि समाज बड़े ही उत्सव के साथ जयंती मना रहा है। सर हम सवाल ये है कि जयंती मनाई जा रही है आज, लेकिन कई घटनाएं सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में एक युवा को मार दिया गया, दलित बाकायदा बताया गया कि बाबा के लोग हैं, तो वहीं सीजीआई पे जूता फेंक दिया गया। तो दलितों के खिलाफ इस नफरत को आखिरकार कब लगाम लगेगी, और क्या इस समाज का उतना विकास हो पा रहा है जितना होना चाहिए था? देखिए जो आप खबर बता रहे हो अभी मैंने वो देख नहीं पाया हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही आपने ऐसे मुद्दों को उठाया दलितों के लिए, क्योंकि आज जो है मोदी जी के नेतृत्व में कोशिश जारी है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन कोशिश कामयाब हो रही है सर, खबरें आ रही हैं युवा को मार दिया जाता है चोर के नाम पर, पीट पीट करके। योगी जी के राज में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतना बड़ा प्रदेश है, करोड़ों बुलडोजर कब चलेगा उन लोगों पे? करोड़ों लोगों की स्टेट होती है, 8 से 10 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं। इन करोड़ों लोगों में मैं ये नहीं कहता कि घटना आज बंद हो गई है, अभी होती है, लेकिन सुधार जारी है, आहिस्ता आहिस्ता सुधार होगा। सीजीआई तक जूता पहुंच गया है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। अब उसकी क्या सोच रही, उनकी क्या दिमाग क्या संतुलन था, क्या था, वो तो उनकी मानसिक स्थिति क्या थी वो हमें नहीं मालूम। क्या अब ये ऐसे सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने से किसी भी समस्या का हल थोड़ी निकलना है। समस्या का हल तो प्यार से निकलना है। कह रहे सनातन पर जो भी प्रहार करेगा, जो भी खिलाफ बोलेगा, ऐसा ही होगा। अब ये देखिए सनातन की परिभाषाएं बहुत अलग अलग है। अब कई लोग यही कहते हैं कि भाई यहाँ पे लोग भंडारा लेने नहीं आ रहे, यही सनातन की बेइज्जती। तो हर आदमी अपने हिसाब से सनातनी बनने के चक्कर में है।
तो मुझे अभी ये मालूम नहीं है कि सीबीआई सारे पे तमाम जूता फेंका, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसकी क्या अधिवक्ता है, प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता उसकी है। परेशानी है, क्या उसके साथ गलत हुआ जिस स्थिति में आके उसने ये गलत काम किया। और कोई दलित हो, महादलित हो, चाहे कोई बड़ी जाति का हो, ये सब गलत चीज़ है। को देश के इतने बड़े आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, आप अपना विरोध इस तरीके से नहीं जता सकते। मेरा एक और सवाल है सर जी, उत्तर प्रदेश में पहले जयंती के दिन छुट्टी नहीं होती थी, कैंसिल कर दी गई थी, अब फिर से छुट्टी जो है वहाँ पर घोषित कर दी गई, दिल्ली में भी घोषित कर दी गई। तो ये क्या सिर्फ चुनाव को देखते हुए किया जाता है, वाकई में आपके समाज का सम्मान? दिल्ली में तो देखिए, आप बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई वर्षों से हम आपको जानते हैं। दिल्ली में तो पिछले कई वर्षों से वाल्मीकि जयंती की छुट्टी पहली हो बार घोषित की है दिल्ली में। नहीं, दिल्ली में बहुत सालों से हो रही है। मैं आपको, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आपको बता रहा हूँ, जानकारी के साथ बहुत सालों से पिछले भी हुई है, केजरीवाल की हर गवर्नमेंट में भी हुई है, कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुई है, और यूपी के अंदर पीछे कई वर्षों से बीच में थोड़ा गैप क्या है। वाकई में सम्मान है या राजनीतिक कदम? है, देखिए, हर चीज में राजनीति नहीं हो सकती। पूजा पाठ धर्म के अंदर आप राजनीति को नहीं जोड़ सकते। आज समाज का एक दलित समाज में भी या समाज में भी एक अंग है वाल्मीकि समाज, उसके वाल्मीकि भगवान के प्रकट दिवस पे अगर यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी जी अगर छुट्टी रखते हैं तो बहुत सराहना की बात है। सिर्फ छुट्टी करने से इस समाज को न्याय मिल जाएगा, या जो एक बराबरी होनी चाहिए, जो उसका अधिकार होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में तो लगातार दलितों के खिलाफ जो है, देखिए, आज आपको मालूम होगा कि घटना कोई भी करे, किसी भी जाति का हो, उत्तर प्रदेश में पूरे देश में उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होती है, वो बख्शे नहीं जाते हैं। पहली है आपको बात ये है, कार्यवाही होगी 100% होगी। जो भी आदमी गलत करेगा, वो कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का हो, गलत आदमी के ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। और छुट्टी को एक अच्छे चश्मे के साथ देखा जाए, ये छुट्टी जो है पहल है, कभी योगी जी ने करी है, आगे और भी सुविधा लेके आएंगे, तो ये छुट्टी पहल है बस। आप क्या कहेंगे? सीजीआई पर हमला हो रहा है, दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, तो क्या सरकार, बीजेपी सरकार में जो महत्व होना चाहिए वाल्मीकि जयंती का, वो है या सिर्फ राजनीति खत्म करने की? देखिए, ये एक बहुत ही जहरीली मानसिकता है जो हमारे समाज में घुल गई है। पहले आप समाज को धर्म के नाम पे तोड़ो, हिंदू मुस्लिम करके दंगे कराने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद दलित कहकर आप, जब हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, वो भी एक दलित समाज से थे, तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें तो आपने दलितों को सम्मान नहीं दिया, हमें बिठाया नहीं। फिर अभी जब मोहन भागवत जी ने ये 100 वर्ष पूरे किए, तब आप उनको पीछे पीछे लेके घूम रहे हो अपने साथ दिखाने की, तो दिखावा हो गया ना, दोनों तरफ समझ में आ गई। अभी आप इस इंसिडेंट को लीजिए, हमारा देश में न्यायपालिका को सबसे ऊपर माना गया है। क्यों? क्योंकि देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। अब जब संविधान से देश चलेगा तो फैक्ट्स पे बात होंगी। अब उस पे भी संविधान में सर्वोच्च न्यायालय लेकर सर्वोच्च पद पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उस पे बी आर गवई एक दलित बैठा है, और वो दलित हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए बैठा है। तो इन जो संघ के जो जहरीली मानसिकता है, ये लोग हमारे अधिकारों को कुचलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिलेगा संविधान से। इस संविधान को खत्म कर दो, मनुस्मृति ले आओ। हमला करने वाला बोल रहा है दलित नहीं है, वो सनातनी थे, हिंदू थे, बदल गए। मैडम, सनातन क्या है? सनातन, अगर हम 4 वर्गों में बटे हुए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, हम सब लोग साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे समाज के सब हिस्सा है। देखिए, वाल्मीकि जयंती है, यहाँ पे ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं, वैश्य समाज के लोग भी, क्षत्रिय, शूद्र तो है ही प्रोग्राम उनका, तो ये हम अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ किसी की जाति को आधार मानकर उसका अपमान करूं, इससे बढ़िया, इससे गंदा काम कोई होगा? ये हमारे अशोक गुप्ता जी हैं, ये वैश्य समाज से आते हैं, ये भी अपना त्योहार बहुत अच्छे से मना रहे हैं। तो सनातन की परिभाषा तो ये है, हम लोग सब साथ साथ रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो घटना सामने आई है, क्या पूरे देश में जिस तरीके से दलितों से नफरत की जा रही है वो उजागर करती है? मैम, ये कुछ लोग हैं इस देश में जो इस देश को चाहते हैं कि पुराने काल में ले जाएं, जहां पर दलितों का काम सिर्फ
सेवा करना हो नीचे हो। आज जब वो बराबर में बैठे हुए हैं, भागीदारी मांग रहे हैं, वो दलित है इसलिए नफरत की जा रही है, इसलिए जूता फेंका जा रहा है। इसलिए जूता फेंका जा रहा है और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, वो अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं अंधविश्वास खत्म करो। जब आदमी फैक्ट्स पे बात करेगा तो बोलेगा अंधविश्वास खत्म करो, उससे इनकी जो ये रोटियां चल रही हैं ये खत्म होगी। क्योंकि अगर दलित पढ़ेगा लिखेगा शिक्षित बनेगा तो ही तो अपना अधिकार मांगेगा। हमलावर कह रहा है क्योंकि उन्होंने विष्णु भगवान पे टिप्पणी करी, उन्होंने बुलडोजर रोकने की बात की, इसलिए मैंने उनके ऊपर हमला किया। तो आप समझ सकते हो ना क्या मानसिकता है ये। आप ये खुद ही समझ में आ रहा सिनेरियो। जो आदमी अंधविश्वास को रोकने की बात करेगा, मेरे पास ये चाबी, अंधविश्वास को रोकने की बात करेगा, पाखंडवाद को खत्म करने की बात करेगा, वो इनका दुश्मन है। और जो बोलेगा कि हाँ टेढ़ी लाइन कोई बोल दिया सीधी लाइन है, वो इनका अच्छा आदमी है। अब दलित नेता हमारे बहुत हैं, लेकिन जो इनके पीछे पीछे चल रहे हैं वो ठीक है, और जो बोलते नहीं सही को सही कहे और गलत को गलत कहे, वो इनके लिए बुरा हो गया। तो क्या आप सनातनी धर्म का इतना बड़ा बोलबाला करने की कोशिश हो गई है कि उसकी आग अब जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है? मैम ये थिंक टैंक जो है आरएसएस का, मैं फिर बताता हूँ, ये समाज को विभाजित करने का काम करते हैं संघ के लोग, कि समाज को कैसे विभाजित करें और फिर ये अपनी रोटियां सेकें। जब इन्हें लगता है कि समाज अब इकट्ठा हो रहा है तो फिर ये उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब कैसे टूटेंगे कि जी पहले हिंदू मुस्लिम में लड़ाओ, अब ये दलित और जनरल कास्ट में इनको लड़ा दो ताकि दलित अलग हो जाएं, जनरल कास्ट के अलग हो जाएं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये देश संविधान से चलेगा और हम सब लोग भाई हैं और आपस में भाई की तरह रहेंगे। कोई कुछ भी कर ले, हाँ अगर कोई हमें जाति के आधार पर नीचे दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। उसके खिलाफ जितना प्रदर्शन हो सकेगा हम प्रदर्शन भी करेंगे। शुक्रिया से जुड़ने के लिए। तो देखिए इस खास मौके पर यही चर्चा कर रहे थे कि जयंती है, छुट्टी है, सरकार है, लेकिन सवाल ये है क्या वाल्मीकि समाज का सम्मान है? और जिस तरीके की घटनाएं सामने आई उससे एक बात तो साफ है कि अभी नफरत की आग लगातार बढ़ती जा रही है और इस आग की अब आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, जहां पर किस तरीके से चीजें सामने आई। और जो हमलावर है वो साफ तौर पर कह रहा है कि विष्णु भगवान पर टिप्पणी करी और उन्होंने बुलडोजर रोकने की बात करी। सीजीआई ने ये भी बात करी कि देश में कानून का राज होगा, ना कि बुलडोजर का राज होगा, इसलिए मैंने हमला किया। और देवी शक्ति का मुझे आदेश था जिसके चलते मैंने हमला किया। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से धर्म की जो चाशनी है वो इस तरीके से घोट घोट कर पिलाई जा रही है कि उसकी आग से अब सीजीआई तक नहीं बच पा रहे हैं। ऐसे में समाज का क्या कुछ सोच थी वही हम आपको सुनाए थे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।